हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ कुछ सरकारी योजनाएं, करंट अफेयर्स, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो किसान उपज हिंदी पहल जो है वह आपके 4 मार्च 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। एक तो ये उपज निधि की पहल का उद्देश्य क्या है ये तो आप याद रखेंगे। इसकी सन को भी आपको याद रखना है। इसकी सन है 4 मार्च 2024 को ये स्टार्ट की गई है। और किसने की है ये आपकी पीयूष गोयल जी द्वारा शुरू की गई है। ई किसान उपज निधि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पहल है। ठीक है, ई किसान उपज निधि पहल प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की जो है भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान करने में सहायता देगी। ये इस योजना का क्या है, प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और 15,000 रुपये कमाने का अवसर मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य है परिवारों को बिजली बिल बचाने और अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर प्रणालियों के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता की वृद्धि का अनुमान भी इसमें लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए कहाँ से, नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया था। ठीक है, तो ब्रांड का नाम क्या है, भारत राइस। इस ब्रांड को लॉन्च किया था, कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री अब जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न में लिखना रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन हैं। तो इसका आंसर है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थी को पहली किस्त जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की थी। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने विकसित भारत @2047, ठीक है, विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़, ठीक है, ये इसका नाम है, युवाओं की आवाज़ लॉन्च किया। 11 दिसंबर 2023 को उच्च शिक्षा संस्थानों को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन हैं। ठीक है, ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन हैं। तो इसका आंसर है आपका ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 नवंबर 2023 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें किसको कहा गया था, महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना शामिल है। तो इसका आंसर आएगा आपका महिला स्वयं सहायता समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने 1 जनवरी कब लागू किया है, ये 1 जनवरी 2024 से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसमें मुफ्त खाद्यान्न PMGKY के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। इस पहल का लक्ष्य क्या है? देश भर में 81 करोड़ से अधिक गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नया नाम क्या दिया गया है? तो इसका आंसर है, केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रख दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। नाम बदलने के साथ टैगलाइन आई है, इसका टैगलाइन क्या आई है? आरोग्यम परम धनम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर याद रखना है, दूसरा आरोग्यम परम धनम, ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया? तो यह इन्होंने 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एक योजना बनाई और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन शुरू किया था। ये आपका 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के दौरान हुआ था। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 220 जिलों के 22,544 गांव रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस जो है के संबंध में 15 नवंबर का महत्व क्या है? तो यहाँ पर 15 नवंबर का महत्व ये है कि भारतीय स्वतंत्रता में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर 15 नवंबर को महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आभा क्या है? तो आभा एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए कितने आधार नंबरों को एक मोबाइल से जोड़ा जा सकता है? तो संचार और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आपके 6 आधार नंबर को जो है एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम स्वनिधि योजना ने देश भर में 50 लाख से अधिक, ठीक है, इसकी अगर आपसे पैसों की संख्या पूछी जाए तो याद रखिए 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को सहायता देना है। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या था? तो ये 1 तारीख 1 घंटा 1 अभियान जो था ये एक गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जो कि एक विशाल स्वच्छता अभियान था जिसमें कहा था अपनी गली मोहल्ले आसपास की जगह को सबको स्वच्छ करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था। तो यहाँ पर कब किया था? नई दिल्ली में किया था। ठीक है, शुभारंभ। और इस योजना का उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को समर्थन और बढ़ावा देना है। इसे 13,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य है 2023-24 से 2025-26 तक यानी कि 3 वर्षों की अवधि में कुल 75 लाख LPG कनेक्शनों को जारी करना है इस योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, आम जनता में अपने अधिकार और अधिकार के रूप में विधेयक मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना का नाम क्या है? तो चालान प्रोत्साहन योजना का नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है। और ये कब लागू हुई थी? 1 सितंबर 2023 से ये शुरू हो गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? आम जनता में एक बिल को अपने अधिकार और अधिकार के रूप में मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना है।
तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसमें कुछ आपको कैसा लग रहा है, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से शेयर किया, मुझे सपोर्ट किया। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।